आखिर तेल सरकार ही खरीदती है, टैक्स भी सरकार ही लगाती है। ये थोड़ा सवाल दिमाग को घुमा रहा है ना कि तेल भी सरकार का, टैक्स भी सरकार का, आखिर ऐसा क्यों? तो सोशल मीडिया पर आजकल हर तरफ एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि डीजल और पेट्रोल सस्ता होने वाला है क्योंकि सरकार ने क्रूड ऑयल पे एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। तो क्या आपको डीजल और पेट्रोल सस्ता मिलेगा? आइए इसका पूरा खेल क्या है पहले इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, हम लोग यही समझते हैं कि हमारी सरकार विदेश से पेट्रोल और डीजल खरीदती है। नहीं, पेट्रोल और डीजल नहीं खरीदती है, बल्कि वो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदती है। और दूसरा बात रहा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? तो एक्साइज ड्यूटी वही टैक्स होता है जो सरकार किसी भी इनकम पे, किसी भी कंपनी पे अपना टैक्स लगाती है, उसी को एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। तो साथियों, अब एक सवाल मन में तो आएगा ना कि आखिर तेल सरकार ही खरीदती है, टैक्स भी सरकार ही लगाती है। ये थोड़ा सवाल दिमाग को घुमा रहा है ना कि तेल भी सरकार का, टैक्स भी सरकार का, आखिर ऐसा क्यों? तो मैं बता रहा हूँ, इसको पहले स्पष्ट कर दूँ कि सरकार डायरेक्ट कभी भी तेल नहीं खरीदती है। इसको खरीदने के लिए अलग से कंपनियां हैं, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब कंपनियां या कुछ प्राइवेट और भी कंपनियां जैसे रिलायंस की कंपनी है। तो ये सब कंपनियां विदेश से कच्चा तेल खरीदती है। और आप समझेंगे कि इस पे टैक्स क्यों सरकार लगाती है, तो इसको एक दूसरे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब तेल से थोड़ा थोड़ा अलग हटकर समझिए कि अपने को मतलब रोटी खाना है, तो रोटी के लिए क्या चाहिए? हमें आटा चाहिए। अब अपने पास इतनी ज़मीन है नहीं कि हम गेहूं का पैदावार यहाँ पे कर सके, तो हम विदेश से क्या करेंगे? हम आटा नहीं खरीदेंगे क्योंकि आटा वहाँ पे ऑलरेडी महंगा मिलेगा। और अपने पास जब पिसाई का चक्की है ही, तो हम आटा वहाँ से क्यों खरीदेंगे? हम तो सस्ते दाम में गेहूं खरीदेंगे ना वहाँ से। तो इसी प्रकार के सरकार के पास नहीं, उन कंपनियों के पास रिफाइनरी अपनी कंपनी है, तो इसलिए वहाँ से डीजल और पेट्रोल नहीं खरीद के बल्कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल वहाँ से सस्ते भाव में खरीदती है, जिसे ला के यहाँ रिफाइन करती है। यानी कच्चा तेल समझिए जैसे कीचड़ होता है, वैसे वहाँ से हमको मिलता है। और उसको ये रिफाइनरी कंपनियां अपने कंपनी में ला के उच्च तापमान पे यानी कि हाई टेम्परेचर पे उसे गर्म करती है। तो जब वो हाई टेम्परेचर पे गर्म होता है तो सबसे पहले उसमें से जो वाष्प बन के निकलता है तो हमें रसोई गैस प्राप्त होता है, जिसे हम एलपीजी कहते हैं। एलपीजी प्राप्त होता है। उसके बाद में जो हमें मिलता है, यानी कि मैं बता दूं कि सिलसिलेवार ढंग से जैसा जो वजन में होता है, जो सबसे हल्का होगा वो सबसे पहले मिलेगा, जो उससे कम वजन होगा उसके बाद, जो उससे कम होगा उसके बाद। तो सबसे पहले एलपीजी मिलता है क्योंकि वाष्प के रूप में वो सबसे पहले ही निकलता है वहाँ से। तो सबसे पहले हमें एलपीजी मिलता है, फिर एलपीजी के बाद में हमें पेट्रोल मिलता है, फिर पेट्रोल के बाद में हमें किरोसिन तेल मिलता है, और जो सबसे नीचे रहता है वो डीजल वहाँ से हमको मिलता है, यानी कि वजन में सबसे भारी डीजल होता है। अब खबर रही ये कि क्या डीजल और पेट्रोल सस्ता होके हम लोगों को मिलेगा कि नहीं। तो मैं बता दूं कि पहले से ही कंपनियां बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी, और ये युद्ध के बीच में जैसा कि माहौल बना है कि क्रूड ऑयल का दाम पहले से ही ऑलरेडी बढ़ गया है विदेशों में, तो यहाँ पे महंगाई बढ़ना तो जायज़ सी बात है। और प्रति लीटर देश में यानी कि 20 से 25 रुपया प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला था, जो कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया, एक्साइज ड्यूटी यानी कि वो अपना टैक्स पहले ही कम कर दिया। भले ही ये कंपनी विदेशों से ऑयल खरीदती है, उसका रेट ये लगाती है कि हाँ इस रेट पे बेचेंगे, लेकिन उसका फाइनल रेट किसी भी देश की सरकार अपने टैक्स के अकॉर्डिंग उसको निर्धारित करती है। जितना ज़्यादा टैक्स लगाएगी उतना ही ज़्यादा रेट होगा। तो सरकार ने अपने टैक्स को पहले ही कम कर दिया ताकि ये रेट और ज़्यादा यहाँ से नहीं बढ़े और इसका बोझ हमारे जनता पे नहीं जाए। तो इसका फ़ायदा अब किसे मिल रहा है? तो सीधे सीधे आम जनता को, हमको और आपको मिल रहा है, क्योंकि अब सस्ता होकर तो हमें नहीं मिल रहा है। हो सके कहीं इन कंपनियों का घाटा अगर पूरा हो जाए, हो सके कुछ सस्ता भी हो जाए, लेकिन अभी मैं कन्फर्म नहीं करूँगा कि हाँ सस्ता होकर मिलेगा। लेकिन हाँ, आप इतना समझिए कि जो रेट बढ़ने वाला था वो अब नहीं बढ़ेगा, उसी रेट पे हम लोगों को मिल रहा है। तो यानी कि इस खबर ये जो वायरल हो रहा है कि युद्ध के बीच में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और पेट्रोल का दाम हुआ कम, तो इस खबर में आधा सच्चाई है और आधा अफवाह है, क्योंकि डीजल पेट्रोल का दाम कुछ भी कम नहीं होने वाला। हाँ, जो बढ़ने वाला था वो बढ़ेगा नहीं। तो साथियों, यदि यह मेरा खबर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, लाइक और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसे लगा। जय हिंद।